बाबा सूरजपाल को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। बाबा के एक अनुयायी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव चर्चा में बताया कि बाबा सूरजपाल को नहलाने से लेकर कपड़े पहनाने तक का काम महिलाएं करती थी। बाबा की अनुयायी रही महिला ने दावा किया कि बाबा के पास सुंदर महिलाओं को ले जाया जाता था। हाथरस भगदड़ केस के बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की अकूत दौलत का लगातार खुलासा हो रहा है। देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा नारायण हरि है। इन आलीशान आश्रमों की संपत्ति करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। जिन जमीनों पर बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम हैं, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं। बाबा को मानने वालों ने उसके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को ये जमीनें दान में दी थी। पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उनके ट्रस्ट का कब्जा हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास कई जिलों में भव्य आश्रम हैं। आश्रम जो है कितना पुराना होगा लगभग? ये 2000 में बनी हुई है। 2000 में। अच्छा। तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से पे यहाँ तो सूरजपाल के शीश महल मैनपुरी आश्रम। मैनपुरी के बिछुआ गांव में बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का आश्रम 21 बीघा में फैला है। ऊंची बाउंड्री देकर आश्रम 2 भागों में बांटा गया है। करीब 5 बीघा में बाबा की आलीशान कोठी बनी है। कोठी की छत पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की तस्वीर लगी है। बाबा की कोठी में जाने वाले रास्ते पर रंगोली और किनारे लगी रेलिंग को आर्टिफिशियल फूलों से सजाया गया है। सूरजपाल के शीश महल कासगंज आश्रम। कासगंज के बहादुर नगर में बाबा का आश्रम किसी महल से कम नहीं। 18 बीघे में फैले इस आश्रम में सुख सुविधाओं के शानदार इंतजाम हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि बाबा के किसी भी आश्रम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इसके अलावा सेवादार किसी को भी बाबा का ना तो वीडियो बनाने देते थे और ना ही फोटो खींचने देते थे। नोएडा आश्रम। बाबा नारायण साकार हरि का नोएडा में भी आश्रम है। नोएडा के डूब क्षेत्र में सेक्टर 87 इलाबास गांव में बाबा का आलीशान आश्रम है। इसमें आश्रम के दरवाजों पर लोहे के बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक काफी वक्त से बाबा यहां नहीं आए। आगरा आश्रम। आगरा में भी भोले बाबा का आश्रम है। भोले बाबा के आश्रम के बाहर एक नल लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से पानी के जरिए लोगों का इलाज किया जाता था। शुरुआत में आगरा से ही 2 कमरों में भोले बाबा ने अपना सिलसिला शुरू किया था। भोले बाबा के भक्तों में कई वीआईपी भी शामिल हैं जो भोले बाबा के प्रवचन में आया करते थे। कानपुर आश्रम। नारायण साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा बने सूरजपाल का कानपुर के बिदनू करसुई गांव में भी साम्राज्य फैला हुआ है। यहां करीब 6 एकड़ जमीन पर आश्रम बना हुआ है। दौसा आश्रम। राजस्थान के दौसा में भी भोले बाबा का आश्रम है। राजस्थान में ही अलवर जिले के एक आश्रम में बाबा साल 2020 से साल 2021 तक रुके थे। इस आश्रम में तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। बाबा के सेवादार रहते हैं और सत्संग भी होता है। अलवर में खेड़ली के सहाजपुरा गांव में नारायण साकार हरि का आश्रम है। ग्रामीणों का आरोप है कि आश्रम में सहाजपुरा के लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। बाहर से आने वाले लोगों को बाबा के आश्रम आने की खुली छूट है, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं। कोरोना काल में साल 2020 में करीब 10 महीने लगातार इसी आश्रम में रहे थे बाबा नारायण साकार हरि। वहीं से एंट्री नहीं होती थी किसी की भी कोई एंट्री नहीं।
श्रद्धालु के लिए फिर श्रद्धालु आते थे उनके लिए किस एंट्री होती थी? अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें कौन नहीं आता है, क्या करते हैं, अच्छा, ग्रामीणों को घुसने नहीं देते थे। किसी को भी। मेरे साथ और भी लोकेश जी, ये बताइए जैसे बाबा का यहाँ कार्यकाल जैसे 1 साल करीब यहाँ पर रहे हैं, यहाँ पर हमें गुजारा कोरोना काल कैसा रहा था उनका? जो सत्संग में आते हैं वही लोग अंदर आते हैं, अच्छा, ग्रामीणों को नहीं आने देते थे? गाँव के लोगों को तो कुछ नहीं होती है। भोले बाबा महंगी गाड़ियों का भी शौकीन है। उसके पास 25 से 30 लग्जरी गाड़ियां भी हैं। ऐसा दावा किया गया कि भोले बाबा किसी से दान नहीं लेता था, लेकिन मैनपुरी के आश्रम में ऐसे 200 दानदाताओं की सूची है जिनके नाम पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक के दान देने की बात कही गई है। पुलिस की एफआईआर में भले ही अभी नारायण साकार हरि का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है ताकि बाबा को लेकर तमाम सबूतों को खंगाला जा सके। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उनके मुंह से सुनेंगे कि आखिर बाबा क्या करता था वो जब गई थी। आप गए थे वो? हाँ। क्या करता था बाबा? वो लेडीजों को ह्यूमोटाइप करता था। लेडीज ही बुलाता था उसके? हाँ। किस तरीके से करता था? आप मतलब कि जो सुंदर लड़कियाँ होती है उसको वो अंदर रखता था, और जो होती थी वो बाहर, जैसे कि मतलब खून निकलता था उनको बेचता था, घसीटता था, तो उसमें उनको खून निकलता था। अंदर घसीटता था? हाँ। क्यों घसीटता क्यों था? क्यों? अच्छी नहीं थी। जो अच्छी नहीं होती उनको घसीटता था? हाँ। और जो अच्छी होती उनको अंदर ले जाता था। तो उसकी जो सेवादार होती थी वो महिलाएं होती थी? हाँ। तो ये काम महिलाएं करती थी? महिलाएं सब कुछ करती थी, नहाना दिलाना कपड़े धोना सब कुछ महिलाएं करती थी। अच्छा, बाबा को महिलाएं नहलाती थी? हाँ। सब महिलाएं सब महिलाएं। और कहते हैं कि बाबा कोई मोहिनी मुद्रा का इस्तेमाल करता था महिलाओं को रिझाने के लिए, ऐसा कुछ होता था? हाँ, होता था। वो कुछ प्रसाद में देते थे। प्रसाद में? महिलाओं को देते थे प्रसाद? हाँ। उसमें भी छांटते थे कि नहीं महिलाओं को अंदर? नहीं, हाँ? सबको देते थे। सबको देते थे। तो फिर उसमें से जो प्रसाद देते उसमें से फिर महिलाएं उस प्रसाद की वजह से जाती थी अंदर को लेकर? कुछ मिलाया होता था प्रसाद के अंदर? वो महिला ऐसे बोलती थी, बोला ये तो भगवान है, भगवान है जो अपने लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे बोलती थी। और हाथरस केस में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर दिल्ली के नसबगढ़ में एक हॉस्पिटल में था। देव प्रकाश मधुकर हाथरस हादसे के बाद से फरार था। पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख का इनाम रखा था। मधुकर को बाबा का खास आदमी भी बताया जाता है। अब देखना यह है कि पुलिस के पूछताछ में मधुकर क्या क्या राज खोलता है। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि उसे दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया। हाथरस में सत्संग में हुए हादसे के बाद से देव प्रकाश मधुकर फरार था। कहां छिपा था 1 लाख का इनामी? पुलिस ने मधुकर पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। मधुकर हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजक था। पुलिस अब उससे जानने की कोशिश कर रही है कि वो अब तक कहां छिपा था। पहली एफआईआर में प्रकाश मधुकर का नाम था। मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। मधुकर बोलेगा, पुलिस के आगे राज खोलेगा। पुलिस मधुकर से कई सवाल पूछ सकती है, जैसे देव प्रकाश मधुकर अब तक कहां छिपा था? मधुकर को इतने दिन तक किसने छिपाया? मधुकर ने किसके कहने पर आयोजन किया था? बाबा को आयोजन में शामिल होने का न्योता किसने भेजा? हादसे के वक्त भोले बाबा कहां थे? उन्हें जानकारी कब हुई?
हादसे के बाद बाबा की मधुकर से फोन पर क्या बातचीत हुई? क्या भोले बाबा ने मधुकर को फरार होने के लिए कहा था? जब 80,000 की परमिशन थी तो 2.5 लाख लोग कैसे पहुंचे? भोले बाबा का खास आदमी है मधुकर। देव प्रकाश मधुकर को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का खास आदमी माना जाता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बातचीत की थी। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। देव प्रकाश मधुकर का घर सिकंदराऊ इलाके के दामादपुरा की नई कॉलोनी में है। 2 जुलाई को हादसा, 121 की मौत। 2 जुलाई को हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची थी। पुलिस की स्पेशल जांच टीम इस पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रही है। हादसे में 121 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे में अब तक 90 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए हैं। एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट पर काम चल रहा है। जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पहली बार कैमरे पर भोले बाबा। हाथरस हादसे को लेकर पहली बार भोले बाबा यानी नारायण साकार हरि ने कैमरे पर आकर अपनी बात रखी। उसने कहा कि वो घटना से बहुत ज्यादा दुखी है। लोगों को प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस के सिकंदराऊ में भगदड़ नारायण साकार हरि उस भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई थी। एफआईआर के मुताबिक कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों के शामिल होने की इजाजत मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो गए थे। पुलिस अब हर एंगल की जांच कर रही है। ऐसे में आयोजनकर्ता और बाबा के सबसे खास देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी से कई राज पर से पर्दाफाश हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।